अब ये विधि शुरू हो चुकी है, राजकीय सम्मान की विधि शुरू हो चुकी है। पुलिस कर्मचारी वहां पर नजर आ रहे हैं, पुलिस महकमे के लोग, पुलिस का बैंड वहां पर नजर आ रहा है और अब अजीत पवार के पार्थिव को यहां पर लेके आया जाएगा। गृह मंत्री भी, जो खबर है कि 11:30 तक अब बारामती के भीतर पहुंचेंगे और उनके साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी यहां पर होंगे। देखिए, ये पुलिस बैंड यहां पर बज रहा है, लोग यहां पर खड़े हो गए हैं। एक उत्तेजित क्राउड अगर हम देख सकते हैं अजीत पवार के लिए, अजीत पवार उनके जो नेता है उनके लिए बार बार उनको बिठाने की रिक्वेस्ट की जा रही है कि लोग उत्तेजित होकर बैरिकेड्स को लांघ कर आगे ना बढ़े, लेकिन उनके समर्थक, उनके लोग इस वक्त किसी की बात सुनने के भावनाओं में नहीं है। और ये पुलिस बैंड के साथ में उनका पार्थिव अब लाया जा रहा है, जहां पर अजीत पवार पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। पुलिस महकमे के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है और तिरंगे में लपेटा हुआ उनका पार्थिव अजीत पवार का अब धीरे धीरे उस स्टेज की तरफ बढ़ते हुए जहां पर उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। पुलिस बैंड आप देख सकते हैं। पोलीस बँड पथक शासकीय इतमामामध्ये आदरणीय दादांना अबढा अखेरचा निरोप। और इस बैंड के बीच में परिवार के लोग भी उनके साथ में शामिल थे। परिवार के लोग रोहित पवार दिखाई दिए, दोनों बेटे अजीत पवार का अब अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। लोग यहाँ पर काफी उत्तेजित नजर आ रहे हैं, एक दर्शन लेना चाह रहे थे लेकिन पूरी तरीके से उस पार्थिव को लपेटा हुआ है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर दर्शन नहीं ले पाएंगे। और अब सीधे स्टेज पर जो 8 फीट का स्टेज बनाया गया है विद्या प्रतिष्ठान के भीतर, उस ग्राउंड में उनके दोनों बेटे रोहित पवार, बाकी परिवार के लोग, उनके भाई श्रीनिवास पवार, वो भी इस पार्थिव के साथ यहां पर आए। और अब उनका पार्थिव जो है सबसे आगे उनके बेटे पार्थ पवार नजर आ रहे हैं और अब उनका पार्थिव अग्नि संस्कार के लिए यहां पर स्टेज पर रखा जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ में अजीत पवार को यह विदाई दी जाएगी। गन सैल्यूट के लिए की तैयारी भी यहां पर अब चल रही है। इससे पहले पुलिसिया बैंड पथक के साथ में अजीत पवार के पार्थिव को इस ग्राउंड में लाया गया और अब गन सैल्यूट की भी तैयारी चल रही है। उसके बाद ये तिरंगा उतारकर हटाया जा रहा है और अब पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा इन लकड़ियों पर अंतिम संस्कार करने के लिए। किसी ने सोचा नहीं था कि कल अजीत पवार इस हादसे में इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आज स्टेज पर अब सिर्फ परिवार के लोग, कुछ नजदीकी लोग, सुनील तटकरे जो एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी नेता, उनके भाई श्रीनिवास पवार
वो भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। पार्थ पवार अग्नि संस्कार करेंगे। सुप्रिया सुले भी वहां पर नजर आ रही है। बाकी उनके रिश्तेदार भी वहां पर नजर आ रहे हैं। पार्थिव में लपेटा हुआ तिरंगा अब उतारा गया है और उसके बाद तुम्हीच पुढे आलात तर आम्हाला कसं दिसेल, आम्ही कसं रिपोर्टिंग करणार मला सांगा, तुम्हीच व्हिडिओ घेताय। रिश्तेदार भी यहां पर हम देख सकते हैं, उनके पार्थिव के दर्शन यहां पर लिए जा रहे हैं। और अब बाकी नेता एनसीपी के वो सारे स्टेज पर बैठे हुए हैं। यहां पर जो स्टेज यहां पर बनाया था अंतिम संस्कार के लिए, मंत्रोच्चारण के साथ में आगे की अंतिम संस्कार की कार्रवाई अब परिवार के लोग स्टेज पर मौजूद है। दरअसल अजित पवार की लेगेसी बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में बनेगा। अगले कुछ मिनटों के बाद जब अंतिम संस्कार पूरे होंगे, जब उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उसके बाद में आगे की स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगी उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। जहां से यह राजनीति शुरू हुई थी अजित पवार की, और आज उसी बारामती में यह राजनीति और उनका जीवन यात्रा भी खत्म हो रही है। मोगे साहब गोत्रस्य